गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको क्लास 6 सब्जेक्ट में चैप्टर 7 फ्रैक्शन और एक्सरसाइज 7.3 और पार्ट है आपका 2। 1 में मैंने आपको 7.1 और 7.2 एक साथ बता दी थी। अब यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 7.3, इसमें भी आपको फ्रैक्शन डायग्राम दिया हुआ है, तो उसको फ्रैक्शन करके लिखना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फ्रैक्शन आर ऑल दीज फ्रैक्शन इक्वल। क्या ये इक्वल है या नहीं है? तो उसके लिए हम पहले लिखेंगे, इनके फ्रैक्शन लिखेंगे पहले। आंसर 1। तो पहले वाला है 1/2, दूसरा है आपका 2/4, तीसरा है आपका 3/6 और फोर्थ है आपका 4/8। अगर हम इसका फ्रैक्शन देखते हैं 1/2, 2/4, 1 2 3 4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। तो इसका मतलब ये है कि ये इक्वलेंट है। तो आप लिखेंगे यस, ऑल ऑफ दीज फ्रैक्शंस, all of these fraction are equivalent। ठीक है, इसी तरह से आप इसका बी पार्ट करेंगे। अब सेकंड है, उसमें आपको मैचिंग करनी है, तो वो उसमें भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चेक करके करेंगे आप। तो उसमें मैं लिख देता हूं, चेक आप खुद स्वयं कर लेंगे। तो ए का है आपका सेकंड, ठीक है, तो ए का सेकंड, बी का फोर्थ, सी का आई, डी का फिफ्थ, ई का थर्ड। ठीक है, तो इस तरह से आपको मैचिंग करनी है। अब देखिए आंसर 3, ध्यान से देखेंगे। आंसर 3, आंसर 3 में आपको फ्रैक्शन दिया हुआ है 2/7। ठीक है, और इसके आगे आपको दिया हुआ है इक्वल 8। अब इसमें भरना है, तो उसके लिए हम चेक कर लेंगे। तो 2/7, तो अब 8 जो आ रहा है, ठीक है, तो 2 4 जा 8, तो जो 4 करके आ रहा है वही आप नीचे करके लिखेंगे। 7 4 जा 28। ठीक है, इसका एक और करा देता हूं मैं आपको, बी पार्ट। बी पार्ट में दिया हुआ है 5/8 और आपको दिया हुआ है 10 और नीचे आपको क्रॉस। तो इसको भी इसी तरह करेंगे हम, 5/8, तो 5/8। तो अब ये आपका आ रहा है आगे 10, तो 5 2 जा 10, तो 8 2 जा 16। ठीक है, इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। अब आंसर 4 देखिए, सेम इसी तरीके से आंसर 4 भी आपको इसी तरीके से करना है। उसमें 3/5 दिया हुआ है। अब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर आपका कहाँ होता है? नीचे। तो इसका ए वाला पार्ट करा देता हूं, आंसर 4 का। ठीक है, तो आंसर 4 में आपको दिया हुआ है ए पार्ट, डिनोमिनेटर ये दिया हुआ है आपको 20 और फ्रैक्शन ऊपर दिया हुआ है आपको 3/5। तो इसको किस तरह से करेंगे? ये आपका ए पार्ट है। ठीक है, तो इसी तरीके से अब डिनोमिनेटर नीचे लिखा जाएगा, तो 3/5, तो इसका इंटू करेंगे 4, इसका भी इंटू करेंगे 4। तो इस तरह से इसका ये फ्रैक्शन बनेगा 12/20। ठीक है,
तो ये फ्रैक्शन आपका बन जाएगा 12/20। क्लियर है? तो इस तरह से आप आगे क्वेश्चन करेंगे। ऐसी क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, इसमें फ्रैक्शन दिया हुआ है, अब यहाँ डिवीजन करेंगे। अब आंसर 6, 5th ऐसे करना है। तो आंसर 6 में देखिए, चेक द वेदर गिवन द फ्रैक्शन इक्वलेंट। अब 5/9, ठीक है, और 30/54 ये दिया हुआ है। अब हम चेक करेंगे कि इक्वल है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 5/9, अगर हम देखते हैं ऊपर वाली डिजिट जो है वो आपकी कितनी है 30, तो 5 6 जा 30, नीचे वाली डिजिट कितनी है 54, 9 6 जा 54, तो दोनों सेम है, ठीक है। तो इन दोनों का इक्वलेंट सेम आ रहा है, तो यानी कि 30/54 और 30/54, तो 30/, ठीक है। तब इसका आंसर लिखेंगे therefore 5/54, 5/9 और 30/54 आर इक्वलेंट, ठीक है। तो आर इक्वलेंट फ्रैक्शन, ठीक है। तो इस तरह से इसके आगे के क्वेश्चन भी इसी तरीके से आपको करने हैं। तो यहाँ पर आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट करा दी मैंने। तो स्वयं बाकी के जितने मैंने क्वेश्चन छुड़वाए हुए हैं वो आपको स्वयं अपने आप करने हैं, ठीक है। थैंक यू।